इस बात को कोई शख्स ना भूले कि जो हमारा खुदा है वो नामुमकिनात का खुदा है। नामुमकिन का मतलब जब हालात ऐसे हों कि लगे कोई उम्मीद है ही नहीं, जब हालात हमारे ख़िलाफ़ हों, जब ज़िंदगी में तूफ़ान आए, वीरानियाँ आए, दुख आए, तकलीफ़ें आए, परेशानियाँ आए और ऐसा लगे कि जनाब हर तरफ दरवाज़े हमारे लिए बंद हो गए हैं, उस वक्त में खुदावंद यसु मसीह की ये सिफ़त है। सिफ़त का मतलब ये उसकी ज़ात का हिस्सा है, ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है कि वो ना उम्मीद दिनों में उम्मीद की किरण बन जाता है। जब हमें लगता है कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब उस वक्त वो हमारे लिए दरवाज़ों को खोलता है। लेकिन जब इस तरह की मुसीबतें हम पर आएँ, जब ज़िंदगी में तूफ़ान आए, तूफ़ान सिर्फ़ ये पानी का ही नहीं है, और बहुत किस्म के तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आते हैं। बीमारियों के तूफ़ान आते हैं, कमज़ोरी के, बेईमानी का तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन हर तरह के तूफ़ान के अंदर आपका रवैया इस बात का फ़ैसला करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करेंगे। आपका रवैया याद रखिएगा कि आप किस तरह से खुदावंद यसु मसीह को लिपटे रहें, उसके साथ रहें, खुदावंद यसु मसीह के सीने से लगे रहें। आपको पता है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा खुदा का इंटरेस्ट, खुदा की अवलीन चाहत, उसकी मोहब्बत आप सबके साथ है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हर तरह की मजहबी रस्मात हम मनाते हैं, तो क्यों हमारे साथ ये बुरे हालात पेश आते हैं? ये बुरे हालात आएंगे, ये दुनिया है। बाइबल कहती है कि तुम इस दुनिया में दुख उठाते हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे लिए यसु मसीह ने अब्दी आरामगाह बनाई है। ये दुनिया में दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आती रहेंगी, जब तक आप मर नहीं जाते आपकी ज़िंदगी में दुख आते रहेंगे। अब मेरे दुखों की शक्ल कुछ और है और अंदरूने सिंध में आपके दुखों की शक्ल कुछ और है, लेकिन दुनिया में हर एक इंसान के साथ दुख सुख ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी में होता है। आमीन। लेकिन इन सारे हालात में आपका रवैया बहुत ज़्यादा अहम है कि आप किस तरह से अपना आप पेश करते हैं। आप क्या करेंगे जब यूं तूफ़ान आ जाएगा? मैं एक बात आज आपको समझाने लगा हूं, इसे अपने दिल में बांध लीजिएगा। खुदा के कलाम में, इंजील मुकद्दस में लिखा है कि एक मफलूज शख्स था, एक अपाहिज था और चारपाई पर पड़ा हुआ था। उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि वो शिफा पाए। उसके 4 दोस्त आए, 4 नौजवान दोस्त आए और उस नाउमीदी के अंदर, यसु तो उम्मीद का सरचश्मा है, यसु तो नाउमीदी को उम्मीद में बदलता है, लेकिन उसके दोस्तों ने जो मफलूज के साथी थे, उन्होंने क्या किया? यसु मसीह एक जगह पर कलाम सुना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लोग वहाँ पर इकट्ठे थे जैसे आज दोपहर आप यहाँ पे इकट्ठे हैं, और बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यसु को लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और कोई भी बाहर का शख्स यसु तक नहीं पहुँच सकता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, आज हम अपने दोस्त को यसु के पास लेकर आएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने दोस्त को यसु तक लेके जाएंगे, किसी भी तरह लेके जाएंगे। भले लोग बहुत ज़्यादा है, भीड़ लगी हुई है और किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो उस कमरे में दाखिल हो। उन्होंने क्या किया? किसी इसी तरह का छत होगा मुझे लगता है, और उन्होंने अपने दोस्त की चारपाई उठाई और छत पर चढ़ गए। बाइबल कहती है उन्होंने छत फाड़ दिया और छत पर से अपने दोस्त की चारपाई को नीचे उतारा, बिल्कुल वहां पर जहां यसु मौजूद था। उन्होंने कहा कि हालात नारसा हैं,
हालात मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दोस्त की क्या करेंगे? मदद करेंगे। हम अपने दोस्त की निजात के लिए, हम अपने दोस्त की शिफा के लिए, किसी तरह किसी बीमार को यीशु के पास लाने के लिए हम उसकी मदद करेंगे। हम उसके साथ जाएंगे, हम उसे छत पर चढ़ाएंगे, हम उसके लिए छत फाड़ेंगे, हम उसकी चारपाई को छत पर से नीचे उतारेंगे, ताकि आज उसकी आंखें खुदावंद यीशु की कुदरत को देख ले। आज मैं आपको ये दिलेरी देना चाहता हूं, अरे हम तो आएंगे आपकी मदद के लिए। खुदा ने हमारे अंदर इस बात का बोझ रखा है। हम आंसू बहाते हैं जब यहां पर हम मुश्किलों को देखते हैं। हमने आपको पता ही नहीं कितनी रातें आंसू बहाकर आपके लिए दुआएं की हैं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखें कि इससे बढ़ के कोई आए, आप एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, एक दूसरे को यीशु के पास लेकर आएं। किसी को बताएं, भाई हो तू, यीशु तुझसे प्यार करता है, आ मैं तुझे उसके पास लेकर चलूं, मैं तेरे लिए उम्मीद बनूंगा, मैं तेरे लिए छत फाड़ दूंगा, ताकि किसी तरीके तेरी रसाई यीशु तक हो जाए और तेरी जिंदगी की नाउमीदी उम्मीद में बदल जाए, तेरी बीमारी चली जाए, तेरे दुखों में कमी आ जाए और तू खुदा की कुदरत का तजर्बा करे। हालेलुया, खुदा की कुदरत का तजर्बा करें। आज दोपहर में आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की कुदरत आज भी आपके लिए मौजूद है। रोटी, कपड़े और मकान से ज्यादा अगर आपको किसी की जरूरत है तो उस शख्स का नाम यीशु है। यीशु ऐसी तसल्ली देता है, ऐसा इत्मीनान देता है। मसीह ने कहा, ये दुनिया तुम्हें इत्मीनान दे ही नहीं सकती, इस सारी दुनिया में इत्मीनान है ही नहीं, ये दुनिया कूड़ा ककर है। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। दुनिया के पास इत्मीनान है ही नहीं, लेकिन यीशु के पास आने वाले को यह बात मालूम हो कि यीशु उसे अब्दी इत्मीनान दे देगा, हमेशा का इत्मीनान, तसल्ली। और आपको पता है, रात को सोने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, सुकून चाहिए, आराम चाहिए। पैसे हों, और कहता है, एक बंदे ने कहा, उसने कहा जो दुनिया का अमीर बंदा है वो रात को सुकून से सोता नहीं है, उसको फिक्र है और रात को कहीं चोर मेरा पैसा ना ले जाए। गरीब आराम से सो जाता है। मैं आपको बताऊं, कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जिनका दिल यीशु से जुड़ा हुआ है। खुदावंद यीशु उन्हें वो इत्मीनान, तसल्ली दे देता है, वो आराम से सोते हैं, उन्हें फिक्र नहीं है कौन हमारा माल चुरा जाएगा, हमारी बकरियां चुरा जाएगा, बैले चुरा जाएगा। उनकी जिंदगी में इत्मीनान है, और चोरी हो भी जाए तो भी उनके अंदर इत्मीनान है कि खुदावंद हमें इससे दुगना लौटा देगा। आमीन। घर टूट गया है, खुदावंद इससे बेहतर हमारे लिए बना देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर जमात में कोई शख्स आज ऐसा यहां पर मौजूद है जो ये समझता है, खुदावंद मुझे तेरी तसल्ली चाहिए, मुझे वो आराम चाहिए जिसका तूने वादा किया है, वो अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर ले। ऐसा भाई, ऐसी बहन जिसे आज शाम यीशु से इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, तसल्ली अपने दिल में चाहिए। अरे दिल में तूफान है, हाय मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगा, कैसे मैं अपना घर चलाऊंगा, कैसे ये करूंगा। मैं चाहता हूं, आओ अपने हाथों को बुलंद करें आसमान की तरफ, और आज दोपहर एक दफ़ा फिर अपना आप प्रभु यीशु के चरणों में रख दें, उसके पैरों में रख दें, उसे कहें, यीशु मुझसे नहीं हो सकता, तू मेरी मदद कर, मुझे इत्मीनान बख्श दे, सुकून बख्श दे, और तू मुझे इस तरह का बना कि मैं किसी दोस्त की मदद करूं, मैं किसी दोस्त की मदद करूं, उसकी नाउमीदी में उसके लिए उम्मीद बन जाऊं,
اس کے پست دنوں میں اس کے لیے تسلی بن جاؤں. ہاللویا. آئیے اپنے قدموں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور میں خداوند آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام میں تیرے خادموں کے ساتھ متفق ہو کر یہ دعا کرتا ہوں. تیری قدرت تیرے لوگوں کے اوپر آ ٹھہرے. نا امیدی میں تیری امید جاری ہو جائے. اے خداوند پست دنوں میں تیرے حضور سے شادمانی کے دن عنایت ہوں. اے خدا، اے باپ، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے نام بنام تیرے حضور سے برکت کی، سلامتی کی، حفاظت کی دعا کرتا ہوں. یہ تجھ میں محفوظ رہے. ہر طرح کی ابلیس کی مکاری ان کے ایمان اور زندگی کے خلاف یسوع کے نام میں نیست ہو جائے. اے خدا، اور تیری قدرت تیرے لوگوں پر آ ٹھہرے. تیری قدرت تیرے لوگوں پر آ ٹھہرے. تیری سلامتی تیرے لوگوں پر آ ٹھہرے. اسی گھڑی ان کے دل اطمینان سے بھر جائیں. یسوع کے نام میں ان کے دل اطمینان سے بھر جائیں. اطمینان 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 جاری ہو. اور خداوند تیرا ہاتھ ان پر بڑھا رہے. انہیں خوب برکتوں سے نواز. یسوع مسیح کے نام میں ہم ان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں. تیرا شکر ہو خداوند کہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اور آج دوپہر بھی تو نے ہماری دعا کو سنا ہے. ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں پربھو یسوع. اور سارا جلال، ساری مہیما، ساری استوتی تیرے بزرگ نام کو دیتے ہیں یسوع کے نام میں. آمین. سب مل کر کہیں گے آمین آمین. آئیے زوردار تالیاں یسوع کے لیے بجائیں. ہاللویا.